ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां 4 दिन की बारिश ने ही बिहार में बाहर वाला नीतीश का दावा पानी पानी कर दिया। सड़कों पर सैलाब उमड़ा है, कहीं घुटनों तक, कहीं कमर तक, तो कहीं गर्दन तक पानी भरा है। पानी शहर के 80% घरों में घुस चुका है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। कोई ऑटो से लटककर, कोई ट्रैक्टर पर सवार होकर, तो कोई इस तरह जेसीबी पर चढ़कर नया ठौर ठिकाना तलाश रहा है। देखिए भैया, कोई सुविधा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम से यहाँ तक आ रहा है। नाव वाला बैठा भी नहीं रहा है, कह रहा है कि भागो। नाव नहीं है लेकिन बैठा नहीं रहा है। कोई सेवा नहीं, कोई सरकारी ट्रैक्टर चलाया जा रहा है, लेकिन 15 रुपए पर हेड लिया जा रहा है। कहाँ कानून मिला, वहाँ पर में कोई साधन नहीं है, ठेला से ही आना जाना बस। हाफ पैंट पहनकर बोट में बैठे ये बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं, मगर ये हालात का जायजा लेने नहीं निकले, बल्कि खुद उन्हें मुसीबत से उबारने के लिए लाव लश्कर पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पानी से घिरे राजेंद्र नगर के अपने घर में 27 सितंबर से फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने में प्रशासन की टीम को 3 दिन लग गए। सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा, मगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लोगों तक फौरी मदद पहुंचाई जा रही है। लगातार पानी पड़ रहा है, कुछ आपको जानते ही थे, जो पर्यावरण का संतुलन हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन। अब जब जो शुरुआती दौर था उसमें हेवी रेन कुछ इलाके में हुआ, और एक तरह से कहिए कि जो बाढ़ की स्थिति है। सीएम साहब के दावे की पोल पटना के एक रिक्शे वाले के इस वायरल वीडियो ने खोलकर रख दी। इस गरीब का रिक्शा सड़क पर सीने भर पानी के बीच फंस गया। खींचने की कोशिश नाकाम हुई और लोग रिक्शा छोड़कर जाने की सलाह देने लगे, तो रिक्शा वाला अपनी रोटी का जरिया डूबता देख रोने लगा। रोइए मत, यहाँ रिक्शा लगा दीजिए साइड में, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा उधर। दर्द का यही मंजर पटना के हर गली मोहल्ले में दिखाई दे रहा है। 4 दिन में सूबे में बाढ़ से 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत पटना में हुई है। राजधानी में अब तक 25,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। हम लोग लगातार वहां पर नजर रखे हुए हैं और साथ साथ ऑपरेशंस कर रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि ये रेड अलर्ट हम लोगों को समय पर मिल गया था, और उस समय रहते ही हम लोगों ने न केवल बिहार के अंदर की पूरी जो टीमें हैं उनको तैनात कर दी थी सही जगह पर, साथ ही साथ हम लोगों ने असम से गुवाहाटी में जो बटालियन है एनडीआरएफ की, वहां से भी टीमें मंगाई थी, और ये सभी टीमें अभी लगातार काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं। और मैं बिहार वासियों को और विशेषकर पटना वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये टीमें तब तक काम करती रहेंगी जब तक जरूरत न हो। हालात ये है बिहार में, उसका एक मजमून मैं आपके सामने रख दूं। 14 जिले रेड कैटेगरी में है। डिप्टी सीएम को 3 दिन बाद रेस्क्यू करना पड़ा है। 29 लोगों की जान गई है और 7 जिलों में स्थिति अभी भी भीषण बनी हुई है। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करवा दूं और उसके बाद पटना भी रुख करेंगे कि पटना की जनता क्या कुछ कह रही है। हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। अजय कुमार जी स्टूडियो में है, एलजेपी के प्रवक्ता। माधव आनंद जी चीफ प्रवक्ता है आरएलएसपी के। चेतन जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा शिव पूजन का। हमारे सहयोगी पटना में पटना के लोगों के साथ बाढ़ के पानी में खड़े हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अजय जी सुनिएगा ध्यान से। शिव पूजन, क्या कह रहे हैं पटना के लोग? देखिए, बहुत ज्यादा आक्रोश है यहाँ के लोगों में, और जो जितने भी लोगों को आप आसपास देख रहे हैं, सुबह से हम इनके भोजन पानी तमाम व्यवस्था में हम लगे हुए थे, और हमने देखा कि एसडीआरएफ की 1-2 बोट यहाँ पर पहुंची, और एसडीआरएफ की बोट ने क्या बांटा, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, सरकारी जो दावे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, कितना उसमें कोई तारतम्य है या कितना उसमें भेदभाव है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं देख पा रहा हूं, ये कमर भर तक का पानी, ये थोड़ी सी सूखी जमीन जहां पर हम खड़े हैं। सर, सबसे पहले तो बताया, सरकार की ओर से जो सहायता आ रही है, सुबह जो आया वो ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। ये इस तरीके की व्यवस्था कि 1 लीटर का एक पाउच फेंका जा रहा है, वो आधा पानी में गिर रहा है, लोग लूट रहे हैं। ऐसी सरकार की ओर से जो सहायता आ रही है, सुबह जो आया वो ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। ये इस तरीके की व्यवस्था कि 1 लीटर का एक
पाउच फेंका जा रहा है, वो आधा पानी में गिर रहा है, लोग लूट रहे हैं, ऐसी स्थिति बन पड़ रही है। वो तो आप इंडिया न्यूज वाले आप लोग हैं जो कुछ सहायता पहुंचाए हैं, जो लोग खा पी रहे हैं। वैसे सर जिस तरह यहाँ 40-50 लोग यहाँ पर एक जगह पर हैं, इसी तरह सभी लोग जो सक्षम हैं, जो जिनके पास जगह है, वो ऐसे करे तो खैर सरकार की हम लोग को जरूरत ही नहीं रहेगी। कीजिए राकेश की इस इलाके में तकरीबन जितने भी मकान है ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, इसलिए सरन हमने भी अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिया और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऑफिस में रह रहे हैं। माता जी कहाँ रह रही हैं आप? हाँ, आप ही के साथ रहती हूँ। और सरकार से कुछ मदद मिला आपको? ना बाबू कुछ नहीं। इसके पहले 75 वाला भी तो बाढ़ आप देखे होंगे, वैसी ही स्थिति है या आपको लग रहा है? ये बाबू हाँ 75 वाली ही हाँ, स्थिति है। 75 वाला बाढ़ आप देखे थे? जी नहीं सर, मेरी माँ देखी थी। आपकी माँ देखी थी। अभी जो ये बदहाली है, इतना इतना पानी यहाँ पर है, घरों में पानी है, तो सरकार आज दिखी यहाँ पर इंडिया, मुझे एसडीआरएफ की 2 नाव यहाँ पर दिखी, सुबह से मैं यहाँ पर हूँ। क्या मिला उनकी तरफ से? एक पैकेट दूध मिला, 1 पैकेट पानी मिला। 1 पैकेट दूध, 1 पैकेट पानी। बड़ी विचित्र सी विडंबना है ये। 75 में जो होता है जिस तरीके से बाढ़, उससे कुछ सबक नहीं लिए। 14 साल हो गए नीतीश कुमार को। देखिए 75 का बाढ़ तो हम नहीं देखे हैं और आपका इस ITV नेटवर्क के इस मुहिम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इनके वजह से बहुत सारे बाढ़ पीड़ितों को आज राहत मिल रहा है और सरकार से जितना कोशिश हो रहा है सरकार भी कर रहा है। और ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई क्या कर सकता है, भगवान भी इसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन गलतियों से सबक नहीं लेते हैं, यही स्थिति है ना, गलतियों से सबक नहीं लेते। 2008 में अगर बांध तटबंध की सही तरीके से मरम्मत होती तो कोसी की त्रासदी नहीं होती। अभी हाल में बाढ़ आया था, फिर हम बाद में जब बाढ़ आ जाता है उसके बाद जगते हैं। ऐसी स्थिति है, अभी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा आपको। पानी पीने के जो पानी है उसकी भी समस्या हो रही होगी आपको। नहीं, ऐसे सरकार तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा कि ये क्या, एक बिस्किट और एक पॉलिथीन देने से क्या होगा? ये तो बच्चा लोग तो भूखा ही रह जा रहा है। इतना ही सरकार को हेल्प करना है तो पानी में ये करके आके सबको खाना और आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। लोग आपके साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से इन महिला ने साफ तौर पर कह दिया कि एक पॉलिथीन में पानी और एक पॉलिथीन में अगर दूध मिल जाता है तो क्या उससे बच्चों का पेट भर जाएगा, क्या उससे परिवार का पेट भर जाएगा? हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करता हूं। मनोज जी, बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा है कहकर छुटकारा पा लिया, मौसम बड़ा बेईमान था, गाना फिल्मों में है, लेकिन आप उस गाने को आधार बनाकर अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, देखिए प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा आती है तो कहीं ना कहीं एक विभत्स रूप लेकर आती है। किसी के कारण से, किसी शासन व्यवस्था के कारण से नहीं आई है। प्राकृतिक आपदा आ गई है तो इसे मिल बांटकर हमें इसे मजबूती के साथ में हमें एकजुट होकर के इससे लड़ना चाहिए, इसका समाधान खोजना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति करने लग जाए। अगर हम लोग इन सब चीजों पर भी राजनीति करने लग जाएंगे तो मानवता कहीं ना कहीं शर्मसार होने वाली है और संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। विपक्ष को भी इसके साथ में खड़े होना चाहिए। अगर निचले इलाकों के अलावा अगर VIP इलाकों तक भी वो बाढ़ का पानी वहां पहुंच गया तो निश्चित रूप से इसको समझ लेना चाहिए ये एक विभत्स प्राकृतिक आपदा है। मिलकर के हमको इससे नहीं तो प्राकृतिक आपदा ये कहकर बच जाएंगे क्या? आपने किया क्या इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए? सरकार में नंबर 2 है ना डिप्टी सीएम सुशील मोदी, 3 दिन तक अपने घर में फंसे रहे, उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। सरकार में बैठे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है, इससे भीषण स्थिति क्या हो सकती है? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए कि प्राकृतिक आपदा है, ये कहकर हम छुटकारा पालेंगे? तो सर किसने कहा कि हमें शर्म, किसने कहा कि हम छुटकारा पा रहे हैं? हम उससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। नहीं तो क्या किया लड़ने के लिए? क्या किया लड़ने के लिए? पहली बार जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते हैं कहते हैं प्राकृतिक आपदा है, हमारा जोर नहीं। ये पहले बयान में उन्होंने नहीं बताया कि हमने क्या किया, क्या करने जा रहे हैं। फिर कहते हैं हथिया नक्षत्र है, 3 दिन तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ये सरकार के मुखिया का स्टेटमेंट है, ये सरकार के मुखिया का स्टेटमेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड में भी एक त्रासदी हुई थी। उत्तराखंड में भी बहुत नहीं, अरे क्या मनोज जी, पहली बात जनता इस समय आक्रोशित है, जनता इस समय आक्रोशित है और फालतू की दलीलें मत दीजिए। उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उससे आप तुलना कर रहे हैं, उससे आप तुलना कर रहे हैं, उत्तराखंड की आपदा से आप तुलना कर रहे हैं पटना की। क्या बोल रहे हैं सर? राकेश जी मैं कुछ चलिए मैं आता हूं, मनोज जी आता हूं। शिवपूजन आप कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट शिवपूजन की बात सुन लीजिए। मनोज जी ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों के साथ मौजूद है। शिवपूजन, मैं एक सवाल करना चाह रहा था मनोज जी से
मैं एक सवाल करना चाह रहा था मनोज जी से। मेट्रो डालने की बात हो रही है, मैं सवाल ये करना चाहता हूं मेट्रो चलाएंगे कहां? यहां तो नाव चल रही है पटना की सड़कों पर। दूसरी अहम बात, 75 में ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। 75 के बाद से लेकर के अब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 14 साल हो गए नीतीश कुमार को। आखिर क्या किया गया? एक ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कहीं क्यों नहीं की गई? 4 लेन की सड़कें बन रही है, मेट्रो लाया जा रहा है, लेकिन ये ड्रेनेज आखिर कौन बनाएगा? ये अहम सवाल है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज होता तो यकीन मानिए ऐसी स्थिति नहीं होती। और ये कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, थोड़ी सी बारिश होती है, एसके पुरी जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है, क्योंकि वहां पर हमारा ऑफिस है, हम देखते हैं, हम रूबरू हैं उससे, ये हर वक्त डूबता है ये जगह। चलिए ठीक है शिवपूजन, मैं आता हूं, मैं आऊंगा माधव जी आपके पास। अजय कुमार एनडीए में है, एलजेपी, थोड़ा इनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। सरकार का बचाव करेंगे आप? सवाल हम यहाँ पे अगर पॉइंट स्कोर करने के लिए बैठे हैं तो अलग बात है, और अगर हम समस्या पे बात करना चाहते हैं तो अलग बात है। नहीं, सरकार का बचाव करेंगे कि नहीं बचाव करेंगे, पहले ये इस सवाल का जवाब दीजिए। पांडे जी, क्या आप नीतीश कुमार का बचाव करेंगे? आप क्या कहेंगे कि सरकार ने देर कर दी आते आते? मेरी सुन तो लीजिए कि मैं क्या कहूंगा नीतीश कुमार जी से। सुन लीजिए, मैं नीतीश कुमार जी से अपनी पार्टी की तरफ से और राज्य की जनता से पहला अपील ये करता हूं कि जो 6,000 प्रति परिवार की सहायता दी गई है वो नाकाफी है, उसको बढ़ाया जाए। मेरी जो दूसरी मांग होगी नीतीश कुमार सरकार से कि आखिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का अब क्या प्रमाणित करता है? देखिए क्या समय है। विशेष राज्य का दर्जा कहां से आ गया? विशेष राज्य का दर्जा आ गया? बाढ़ आई है, बाढ़ आई है, बाढ़ आई है। सरकार ने क्या किया? आपको सवाल करना चाहिए ना सर, आप एनडीए में है ना, आपने सवाल उठाया। एलजेपी ने पूछा नीतीश कुमार से, एलजेपी ने पूछा नीतीश कुमार से कि आप सोते क्यों रहे, आप प्राकृतिक आपदा कहकर बच क्यों रहे हैं, क्यों सरकार सोती रही, ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं दुरुस्त है? 15 सालों से सत्ता में है ना जदयू। तो बिहार की जनता का आक्रोश व्यक्त कर रहा हूं कि यहाँ केजरीवाल, आप आक्रोश कहां से है? आप तो कह रहे हैं 6,000 रुपया जो दिया जा रहा था वो दे दीजिए, ये आक्रोश है, ये आक्रोश है। आप जो कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दे दीजिए, ये आक्रोश है, ये आक्रोश है बिहार की जनता का। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आक्रोश नहीं है, ये बिल्कुल आक्रोश नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार सहायता की राशि क्यों नहीं अब तक घोषित कर रही है? हमारी ये मांग है। ठीक है, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री है, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये बताइए, रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री है? जी है। केंद्र में सहभागिता है? जी है। फिर भी मदद नहीं मिल पा रही है। आप मदद, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप, मदद के जनता को बेवकूफ समझते हैं आप, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप, और जनता नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, माधव जी आप आइए। ठीक है अजय जी, अब आपका वक्त हो चुका है। 2 सत्ताधारी दल आप लोगों ने बोल लिया, मेरी बात सुन लीजिए और बड़ी विनम्रता, अजय जी बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक आपदा सब लोग उसको मानते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये जैसे सिर्फ बारिश का पानी और वाटर लॉगिंग है। आप 15 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा हो, आप शिक्षाविद हैं, आप टेक्नोक्रेट हैं, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और अपने नाम के आगे लगाते हैं सुशासन बाबू। आपने सुशासन शब्द की गरिमा को धूमिल कर दिया है। आज बिहार के लोग बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि सुशासन, तो लोग पूछते हैं आप उसी सुशासन की बात कर रहे हो जो मुख्यमंत्री जी अपने नाम के पहले लगाते हैं? अगर उस सुशासन वर्ड का यूज कर रहे हो तो कृपया इस वर्ड का यूज ना करें। आप कहते हैं 15 साल एक जनरेशन खड़ा हो जाता है और आप पटना को सिर्फ जो है वाटर लॉगिंग, जो आप ड्रेनेज सिस्टम है, तो माधव जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं जी, बताएं। नीतीश कुमार की मजबूरी समझिए, वो ये कह रहे हैं इतनी बारिश का तो अंदाजा नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि मौसम विभाग सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, हम करें क्या? अरे उन्होंने तो ये भी कहा कि हथिया नक्षत्र का वो सब कुछ को लेंगे, चमकी बुखार के कारण, चमकी बुखार से 500 लोग मर गए, वहां भी कहा कि प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ अभी 2 महीना पहले मिथिलांचल में आया था, वहां भी बोला गया प्राकृतिक आपदा है। अरे कितनी बार प्राकृतिक आपदा और विपक्ष को जैसे कोसते रहेंगे? आपकी सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। 15 साल लंबा वक्त होता है। मनोज जी, गया सुशासन पानी में क्यों न कहें हम? अरे मनोज जी क्या कहेंगे, इनके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे कैप्टन छक्का चौका लगा रहे हैं और 2020 में इसी कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। तो जहां ये लोग सिर्फ सत्ता का खेल खेल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कुर्सी और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी, और मनोज यादव को मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भी हंस रहे हैं। मनोज जी, उन्हीं डिप्टी सीएम को 3 दिन बाद रेस्क्यू करना पड़ा है। यही सरकार को पता ही नहीं था कि सरकार में नंबर 2 3 दिन से अपने घर में कैद है जी। बाढ़ और बारिश के बीच में सीएम ये भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, गाड़ी नहीं बिकती है तो कहते हैं कि कौन सा मास चल रहा है, खरमास चल रहा है। मनोज जी छोटा सा जवाब जवाब सुन लेते हैं। मनोज जी छोटा सा जवाब। किसी सुशासन की वजह से तो आई नहीं है, कुशासन की। देखिए सर,
देखिए मैं जवाब दे रहा हूं छोटा सा, ना तो ये बाढ़ कुशासन की वजह से आई है और ना ही किसी। अरे बाढ़ नहीं आया मनोज जी, गलत वर्ड मत कीजिए। गंगा का लेवल आप बता दीजिए, आप प्रवक्ता है बीजेपी के। बाढ़ नहीं आई है, ये वाटर लॉगिंग है। आपका जो पानी जो बरसा है बारिश का पानी है, ये बाढ़ का पानी नहीं है। जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आप कहिए कि आपका ड्रेनेज सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप मेट्रो चलाने की बात करते हैं, चमकी बुखार से 500 लोग मर जाते हैं, बाढ़ से लोग मर जाते हैं, और आप राग अलापते हैं कि बाढ़ का पानी आ गया। अरे जब जिस दिन बाढ़ आ जाएगा, गंगा का पानी अगर शहर में आ गया, हम सब लोग डूब जाएंगे वहां। कि समझिए, आपका वाटर लॉगिंग है, आपका ड्रेनेज सिस्टम नाम का चीज नहीं है। एक मिनट माधव जी, एक मिनट। मैं चाहता हूं मनोज जी आप 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, फिर मैं शिव पूजन का एक रिएक्शन लेकर चेतन जी का रुख करूंगा। मनोज जी 1 मिनट आप बताइए ना, 1 मिनट आप बताइए, क्या सरकार ग्राउंड लेवल पर एक्टिव दिख रही है? बिहार से 6 मंत्री है ना केंद्र सरकार में, कहां है वो 6 मंत्री? अरे इनका आपदा मंत्री कहा? 1 मिनट, मैंने 15 सेकंड उनको अनइंटरप्टेड दिया। बारिश आ गई है, अगर अचानक प्राकृतिक आपदा आ गई तो त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका नहीं, तो आपसे कहकर आती क्या? निश्चित रूप से बारिश आपसे कहकर आती क्या? मैं आ रही हूं, बचा लो पटना को, पटना कल डूबने वाला है। मौसम कहकर अब बरसता क्या आपके? नहीं, आप क्या चाहते हैं? बादल नीतीश कुमार को एक पत्र लिखते, हम कल पटना में बरसने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, संभालेंगे पटना को। नहीं, आप चाहते हैं क्या इंद्र देवता की ओर से आपको इन्विटेशन आता? कहकर के नहीं आती है आपका? क्या लॉजिक है ये? कौन सी, अरे मनोज जी, कौन सी प्राकृतिक आपदा आज तक कहकर आई है? कौन सी प्राकृतिक आपदा आज तक कहकर आई है? मुझे सीधे सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी प्राकृतिक आपदा आज तक कहकर आई है? मुझे ये बताइए सर, मैं जवाब दे रहा हूं, प्राकृतिक आपदा कह के नहीं आती है, लेकिन हमको ये भी होना चाहिए इस पर राजनीति ना करें। अरे राजनीति आप करते हैं कश्मीर मुद्दे पे, जब आपको जो टूट करता है आप राजनीति कीजिए, हाउडी मोदी पे राजनीति कीजिए। यहाँ बिहार की जनता की अगर मैं बात करूंगा मिस्टर मनोज यादव जी, आप मुझे राजनीति न सिखावे। बिहार की जनता 6 महीने से करा रही है, चमकी बुखार से लेकर बाढ़ से लेकर लू से लेकर, और आप कह रहे सुशासन बाबू की सरकार है। अरे शर्म कीजिए, बेशर्मी की भी एक हद होती है। शर्म भी शर्मसार हो गया आप लोग के काम से, आप लोग के कृत्य से। ऐसा हालत आप लोगों ने बिहार को कर दिया है। डबल इंजन की सरकार है, कहां गए प्रधानमंत्री, कहां गई प्रधानमंत्री की संवेदना? लता मंगेशकर से मुबारकबाद देने के पास वक्त होता है। बिहार की जनता, माधव जी एक मिनट, मनोज जी थोड़ा सा शांत होइए, मेरी बात सुनिए। केवल आलोचना करना जानते हैं मनोज जी, थोड़ा सा, मनोज जी आप राजनीति थोड़ा सा, जोधपुर बिहार की जनता की मैं उठा रहा हूं, मैं देशद्रोही बन जाऊंगा। मुझे शिव पूजन के पास जाना है। मनोज जी एक बात सुन लीजिए ना, एक बात सुन लीजिए, दुनिया की कोई भी संवेदनहीन राजनीति करके नहीं मनोज जी, सवाल करना संवेदनहीन राजनीति नहीं होती है, इस बात को समझिए आप। सवाल करना संवेदनहीन राजनीति नहीं होती है। 1 मिनट माधव जी, 1 मिनट, मैं शिव पूजन मनोज जी आप शांत हो जाइए, ठीक है? अरे सर 1 मिनट ना, 1 मिनट थोड़ा सा जोर बिहार में भी लगाइए, ठीक है राकेश जी? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। दुनिया की कोई भी प्राकृतिक आपदा आज तक कहकर नहीं आई है। प्राकृतिक आपदा आने के बाद सरकार अगर एक्टिव ना दिखे तो उस पर सवाल करना संवैधानिक राजनीति नहीं होती है, इस बात को समझिए। सरकार सोती रही है पिछले 3 दिनों में, ये बात फैक्ट है। और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, एक मिनट और मैं फिर मैं शिव पूजन का रुख करूंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हत्या नक्षत्र है, अश्विनी चौबे ने कहा हत्या नक्षत्र है, 3 दिन हालात ऐसे बने रहेंगे। हम चंद्रयान की बात करते हैं, मंगलयान की बात करते हैं, गगनयान की बात करते हैं, और यहां पर हत्या नक्षत्र की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है 2 तरीके का मापदंड रखते हुए? चलिए मैं आता हूं आपके पास। शिव पूजन, आप इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर आपको इस भीषण स्थिति की वजह सबसे बड़ी क्या नजर आती है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या नजर आती है, लेकिन सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिए, थोड़ा सा नायाब मुझे लग रहा है और एक तरीके से जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। गाड़ी के साइलेंसर में एक पाइप लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? जिसने लगाया है उसे समझते हैं क्यों लगाया है ये पाइप। सही पानी की वजह से लगा लिए हैं। पानी उसमें घुसता? हाँ घुसता। क्या करते हैं ये पाइप ऊपर लगा के, इससे क्या कर रहे हैं? सामान वामान ढो रहे हैं, राशन पानी ला रहे हैं, फिर बच्चा लोग को इधर उधर जो भी है हॉस्पिटल। सुबह से देख रहा हूं जो बीमार बच्चे हैं उसको लगातार ये ऐसे ही मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं, यानी कि आवाजाही का यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अब सुनिए आपको दूध का पैकेट एक मिला था, आज पानी मिला था, सरकार एक दूध एक ट्यूब पानी मिला था, उससे क्या होने वाला? कितना देर चला? कितने बच्चे हैं? आधा घंटा खत्म। हमको 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। आपको क्या मिला सरकार की तरफ से?
एगो पानी के बोतल, एगो पानी का बोतल मिला, बिस्कुट नहीं मिला, कुछ नहीं। कल्पना कीजिए, कल मैं राजेंद्र नगर के इलाके में था, जो फूड पैकेट्स थे वो फेंके जा रहे थे, आधा पानी में और आधा जो है वो घरों में पहुंच रहा था। अब एक परिवार के लिए अगर एक पाउच पानी जो आधे लीटर का पाउच है और एक बिस्किट का पैकेट जा रहा है, तो आखिर लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ये अहम सवाल है। नहीं, ये सिर्फ पटना की स्थिति नहीं है शिवपूजन। आपको याद होगा जब हम लोग दरभंगा में थे, एक पॉलिथीन में 5 से 6 लोगों के परिवार के लिए मुट्ठी भर चिवड़ा दिया जाता है, एक गुड़ दे दिया जाता है। अब उस का पैकेट जा रहा है, तो आखिर लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ये अहम सवाल है। नहीं, ये सिर्फ पटना की स्थिति नहीं है शिवपूजन। आपको याद होगा जब हम लोग दरभंगा में थे, एक पॉलिथीन में 5 से 6 लोगों के परिवार के लिए मुट्ठी भर चिवड़ा दिया जाता है, एक गुड़ दे दिया जाता है। अब उस परिवार के लोग उससे खाए, देखें या देखकर संतोष करें, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है और उस पर हमने रिपोर्टिंग भी की थी। चलिए चेतन जी, मैं आपको लाता हूं डिबेट में। थोड़ा सा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार कह रही है गंगा का लेवल बढ़ गया, पानी निकले कैसे, गंगा बैक मार रही है, ये तमाम वजह सरकार की अपनी दिक्कतें, संवेदनहीन राजनीति हो रही है। देखिए, राजनीति की बात करो, अभी मैंने मनोज यादव जी को सुना। अब देखिए, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, आराम से अपनी बातें कह रहे हैं, उनको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर जनता क्या हालत है, क्या होने वाला है। और जबकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। और दूसरी बात अगर करी जाए ये पटना की, मैं 2 दिन पहले पटना में था, राजेंद्र नगर एक जगह है, वहां पर मैं किसी से मिलने गया था। वहां पर मेरी बड़ा इलाका है सर, बहुत बड़ा इलाका वो कोचिंग सेंटर साहब है, एक जगह नहीं है, बड़ी संख्या में वहां पर छात्र रहते हैं। सुशील मोदी वहीं रहते हैं, वहीं राजेंद्र नगर वाले आवास पर फंसे थे 3 दिन तक। बिल्कुल, तो वहां पर मेरी खुद की गाड़ी फंस गई थी। वहां पर मेरी वहां पर लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि भाई बीएसएनएल की जो लाइनें होती हैं, कि बोलते देखिए बीएसएनएल की लाइनें तक नीचे डूब गई, जहां बीएसएनएल कहता था। अब देखिए उसकी क्या हालत रह गई है वहां पर। दूसरी बात ये, वहां पर सबने मेरे को बताया कि प्रशासन की कमी है। ये प्रशासन, ड्रेनेज सिस्टम जो हम सब बता रहे हैं यहां पर। अब देखिए राजनीति, अब मनोज जी हो चाहे अजय जी हो, सबके सब लगे हुए हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। लेकिन वहां पर स्थिति अभी आपने देखा कि कैसे शिव जी ने दिखाया कैसे वहां पर एम्बुलेंस बनाई जा रही है। दूसरी बात, यहां पर देखिए अभी तो ये स्थिति इतनी भयानक है, उसके बाद में जो बीमारियां फैलने वाली हैं, एक बात को समझिए, 1 सेकंड पांडे जी 10 सेकंड और दे दीजिए। उसके बाद जो बीमारियां फैलने वाली हैं वो और खतरनाक होगी। ये देखिए प्रशासन और ये जो शासन जो भी वहां पर कर रहा है वो तो हमारे सामने है। अभी जरूरत है जितनी भी एनजीओ है, सरकार है, सरकार कह रही है हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे। अभी हम देखेंगे अगर हमारे प्रदेश में खुद वहां पर इतनी बड़ी समस्या है वहां पर, तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? क्यों नहीं इमरजेंसी? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। आप सुनिए, आप ये कोई नई बात नहीं है। अगर मनोज जी कह रहे हैं संवेदनहीन राजनीति, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जब लालू यादव थे कहते थे अरे ऊपर से बरसा हम क्या करें। देखिए, ये तो सरकारों की स्थिति हो गई है। देखिए, लेकिन आप सरकारों की स्थिति को पुरानी छोड़ दीजिए। अभी जरूरत है कि हम पिछला कदम उठाएं और आगे बढ़ें। अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। मैं तो ये ट्रिलियन के ऊपर हुआ ही था। मनोज जी से मैं कुछ पूछना नहीं चाहता, मुझे पता है उनको कितना ज्ञान है कितना ज्ञान नहीं है। उनकी संवेदनशीलता भी अभी नजर आ गई है सामने कि वो किस तरह से संवेदनशीलता की बातें कर रहे हैं। अगर इनके अंदर एक भी नेता के अंदर दिल होता तो ये आज यहाँ टीवी में बैठ के बातें नहीं कर रहे होते। ये आपको शिव के साथ में वहां पर पटना में ग्राउंड में तो सवाल जो होता है ना, बाकी दलों के नेता जो आरोप लगा रहे हैं स्टूडियो में बैठकर अलग अलग चैनलों पर, उनके कितने नेता और कितने कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर जाकर कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना कि कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। चारों चारों में कौन बैठा है? ठीक है ना, तो विपक्ष क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए है? विपक्ष क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए है? विपक्ष क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए है? भूमिका निभा रहा है, सिर्फ आरोप लगाने के लिए नहीं। विपक्ष अपनी कहां है तेजस्वी यादव? राहुल गांधी ने बैठकर ट्वीट कर दिया ना, क्यों नहीं जाते लोगों से मिलने के लिए? राहुल गांधी पे चले गए, आप बताइए। मैं नहीं गया, मैं कह रहा हूं सिर्फ आरोप मत लगाइए सर, वही बोल देंगे। इसको मौका मिलता है आरोप लगाने का। एक सेकंड पांडे जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पक्ष विपक्ष, आपको पता है लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका होती है? क्या वो अपनी भूमिका भी ना निभाए? और दूसरी सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? मनोज जी से 2-3 जिम्मेदारी पूछ लीजिए। बिहार में 40 सीटें है ना लोकसभा की, ऐसा लग रहा है बिहार में 40 सीटें ना लोकसभा की, एक सीट कांग्रेस को भी मिली है ना, मिली है ना, एक सीट मिली है। जिम्मेदारी खत्म हो गई, जिम्मेदारी खत्म। एक से ऊपर नहीं बढ़ना चाहते, एक से ऊपर नहीं बढ़ना चाहती कांग्रेस पार्टी, एक से ऊपर नहीं बढ़ना चाहती है ना, बढ़ना चाहती है। और जो संतोष है ना उस पर, चलिए मैं चारू जी का रुक कर लूं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला हो। मनोज जी मैं आता हूं, एक मात्र महिला है हमारे पैनल में, मैं उनका रुख कर लूं। एक मिनट मनोज जी मैं आता हूं, नहीं प्लीज मनोज जी मैं आता हूं, एक मिनट रुकिए। मनोज जी मैं आता हूं, एक मिनट रुकिए। एक सवाल पूछ लेने दीजिए। एक मिनट नहीं सर, सवाल यहां पर पूछना मेरा काम है प्लीज, और फिर मैं तय करूंगा कौन किससे सवाल पूछेगा।
चारू दुग्गल जी एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ सियासत हो रही है, सरकार सो रही है? कहा यह गया था ठीक है सब चलता है, बिहार में कहा जाता है ठीक है, तो भाई ठीके वाला हिसाब है क्या? सर बिल्कुल सिर्फ सियासत हो रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये लोग सिर्फ बहस कर रहे हैं। क्या अभी तक इन दोनों पार्टीज में से या किसी भी राजनीतिक पार्टी में से इन्होंने ये बताया कि इस पे आगे क्या स्टेप कर रहे हैं? आप सिर्फ एक पैकेट दूध और एक पैकेट पानी वहां देकर क्या एहसान जता रहे हैं? क्या वो लोग इंसान नहीं है जो उस बाढ़ में फंसे हुए हैं? आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पूरा का पूरा बिहार, एक तरफ स्मार्ट सिटीज की बात होती है, दूसरी तरफ आप पटना जैसी कैपिटल आपकी वो डूब गई है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है और सिर्फ ब्लेम सिस्टम। ये तो प्राकृतिक आपदा थी, ये था, ये तो वो था। आप खुद सोचकर देखिए, क्या इस पे कोई कार्रवाई? अभी आप ये बिल्कुल मेरे साथ में जो थे उन्होंने ये बात बोली, जैसे ये पानी नीचे होगा इसमें जो बीमारियां फैलेंगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि पटना किस ओर जा रहा है। आपने क्या इसके लिए कदम उठाने की सोची है? उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ इस बात पर है कि जी ये तो पहले भी होता था, ये तो ऊपर की आपदा है, ये तो फलाना है, ये तो ढमकाना है, ये तो ईश्वरी देन है। आप खुद सोचकर देखिए, क्या किसी ने अभी तक एक लाइन ये बोली है कि हमने मेडिकल फैसिलिटीज के ये इंतजाम कर दिए हैं जब पानी नीचे उतरेगा, या ट्रेनें जो है वो जो अभी रुकी पड़ी हैं हम उसको कैसे निकालेंगे पानी को? किसी ने कोई बात नहीं की। ठीक है, चलिए चारू जी, चलिए मनोज जी अब आप आइए और जो आप सवाल पूछ रहे थे उस सवाल को पूछिए, लेकिन उसके साथ एक सवाल मेरा ये भी जोड़िए। अभी भी तारीफ हो रही है नीतीश कुमार की, आप लोग अभी भी साथ दे रहे हैं, नया ट्रेंड है क्या ये? नाकामी को छिपाएंगे किसी भी कीमत पर? राकेश जी, प्राकृतिक आपदा के सामने सब लोग विवश होते हैं और मैं एक बार सवाल पूछना चाहता हूं माधव आनंद जी से और चेतन जी से, कितने संवेदनशील हैं ये लोग, डीवी डिबेट में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा इनसे पूछे, पहले ही बाढ़ आ चुका था, पहले ही गंगा का स्तर पहले ही बढ़ा हुआ था और ये अचानक बरसात हो गई है, तो इसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। अब मैं माधव आनंद जी से राजनीति छोड़ दीजिए, बता दीजिए कितने लोगों की वहां पर हत्या हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2 महीने पहले की फिगर पता है? 2018 की भी बता दूंगा मैं आपको, 2017 की बता दूंगा, 2016 की भी। सुनिए, चैनल छोड़ के बाहर जाएंगे। मनोज जी ये सब छोड़ दीजिए, राजनीति 10 बार आप राजनीति बोल चुके हैं, 10 बार सियासत का नाम ले चुके हैं, छोड़ दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये बदतमीजियां हो रही है यहाँ पर ये जो लोग हैं बिहार में वो भी हमारे ही लोग हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष आपकी प्रशंसा करे? क्या आपको लगता है कि 5000 बच्चे मर जाएंगे आपकी प्रशंसा करते रहो, उस सुशासन बाबू की प्रशंसा करता रहूं? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। नहीं शर्म आ गया तो सलमी की भी हद हो गई, शर्म भी शर्म आ जाएगा आप लोगों के बात में। ऐसी हद कर दिया बिहार में। बिहार हम लोग कहते थे कि बिहार बीमार प्रदेश है, आपने बीमार प्रदेश बना दिया है, अब उसको मुक्ति दिलानी है हम लोगों को। आप लोगों के बस की बात नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री विजनरी है, मुख्यमंत्री विजनरी है, कहा गया विजन उनका? कौन सा चंद्रयान, कौन सा बंदरगाह, कौन सा मेट्रो? आपने तो नर्थ बिहार की राजधानी जो दिल है बिहार का उसको बर्बाद करने का काम। नीतीश कुमार नहीं चाहिए नीतीश कुमार जो 15 साल में सड़क पे जो नाव चलाने का काम करे, नहीं चाहिए नीतीश कुमार जो अस्पताल में जो है मछली पकड़ने का काम करवावे, नहीं चाहिए नीतीश कुमार जो मगरमच्छ चलने का काम करे। मनोज जी एक बात बताइए, बदलाव हो रहा है, कहीं पर सूखा आ रहा है, कहीं पर बर्फ। मनोज जी एक बात बताइए, सुनिए मनोज जी, क्या कहेंगे? मनोज जी 1 मिनट, आप क्या कहेंगे? सवाल सुनेंगे, चेतन जी मैं आता हूं आपके पास। 1 मिनट माधव जी 1 मिनट। मनोज जी एक बात बताइए, की बात कीजिए। 1 मिनट माधव जी 1 मिनट, आपने अपनी बात कह ली, अब इतनी भी सियासत मत करिए ना कि आपकी भी सियासत जनता समझे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितने आप लोग समझते हैं, ठीक है? मनोज जी एक बात बताइए, पटना में आप कह रहे हैं ना प्राकृतिक आपदा आ गई, बिहार के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है सर। दरभंगा में अभी मैं पिछले कुछ दिनों में था, हर साल वहां बांध टूटता है, हर साल बाढ़ आती है, घर के घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं, तबाह हो जाती है जिंदगी। क्या कोई ठोस प्लान है? हर साल बाढ़ क्यों आती है, आपने वहां पर क्यों नहीं रोक लिया सर? चमकी बुखार का माधव जी ने जिक्र किया, वहां भी आप नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे थे सर किसी और पर। आप प्रोएक्टिव दिखते कहां हैं? राकेश जी जरा हमको ये बतलाइए, आप बोल रहे हैं कि हर साल बाढ़ आती है, क्या हम क्या प्रकृति के सामने मानव विवश है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। क्या शर्मनाक लॉजिक है, क्या शर्मनाक लॉजिक है सर, क्या शर्मनाक लॉजिक है सर ये? नहीं आप प्रोएक्टिव दिखे कहां सर?
आप प्रोएक्टिव दिखे कहां सर? आज 3-4 दिन बाद आपको एहसास हुआ कि कोल इंडिया से हम पंप मंगाए, क्योंकि आपके सबमर्सिबल हाउस पंप तो बंद पड़े हुए हैं सर। 3 दिन बाद आपको होश आ रहा है। आप अभी भी कह रहे हैं कि साहब हथिया नक्षत्र में 3 दिन तक पानी बह रहा है, मतलब आप भरोसे बैठे हुए हैं, सब कुछ ठीक है सर? देखिए, मैं इसमें छोटी सी बात, ये तर्क है सर। एक मिनट चेतन जी, एक जवाब मैं लूंगा इनका, क्योंकि जो इन्होंने तर्क दिया है वो तर्क ठीक नहीं है, वो जनता के गले नहीं उतरेगा वो तर्क सर। चुनावों में जा रहा है 1 साल में सर, इस तर्क के साथ जनता को वोट नहीं देगी। उसको मिल करके हमको सियासत ना करके उसका सहयोग करना चाहिए, उसके सहयोग में खड़े होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा अगर आपके पास कोई प्लान है तो हमको बताइए। हम आप बेबसी दिखा रहे हैं जरा हमको ये मनोज जी, आप कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा है, हम बेबस है, सरकार बेबस है। जो जनता किसी और देखे मदद के लिए, जनता किसी और देखे एक्शन के लिए, इस बात का जवाब देंगे आप? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट फिर मैं चेतन जी का करूंगा, मनोज जी नहीं, कोई सवाल नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। मनोज जी मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा, सुनिए ना सर, सवाल सुन लीजिए सर। आप भी कोई विकल्प दीजिए। सर सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए ना सर। आप गद्दी छोड़ दीजिए, सवाल सुनिए ना सर। एक मिनट माधव जी, सवाल सुनिए ना सर। मनोज जी, अरे सवाल सुनिए ना। सरकार की कई सारी मशीनरीज हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, क्यों नहीं उनसे प्लान मांगा जाता है सर? ये सब बात नहीं। मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा हम बेबस हैं, सरकार बेबस है, आम जनता किसकी ओर मदद के लिए देखे, किसकी ओर एक्शन के लिए देखे? पिछले 3 दिन में तो सरकार सोती दिखी है। राकेश जी, जब अचानक किसी भी तरह की इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, अरे सर तो कहकर आती क्या बात? सरकार बारिश आपसे कहकर आती क्या सर? उचित बादल आपसे कहकर बरसते क्या? आने वाले क्या लॉजिक है सर? जैसे ही पानी का बादल कब कहकर बरसते हैं सर? पानी का जलस्तर जैसे ही नीचे, सर पानी का जलस्तर नीचे होगा कि नहीं होगा? आप हाथ पर हाथ रखकर बैठिए, चीजें ठीक होने वाली है। आप जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठिए, सब पानी अपने आप उतरे। आप इंतजार करिए, पटना के लोग सुन रहे हैं, आप लोग इंतजार करिए। तीसरे चौथे माले पर बैठकर सरकार नहीं कुछ करने वाली है। सरकार इंतजार कर रही है कि कब पानी अपने आप उतरे नीचे, कब बारिश रुके। सरकार नहीं कुछ करने वाली है। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 3 दिन का खतरा नक्षत्र है। आइए चेतन जी, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं सर, मैं मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। आप किस टाइम पर बातचीत कर रहे हैं सर? आप किस टाइम पर बातचीत कर रहे हैं मुझे समझ में आ गया सर। की सेवा करेंगे राकेश जी, हम ही जनता की सेवा करेंगे। हम ही लोग चेतन जी आप आइए, अप्रोच कहाँ गया? ठीक है चेतन जी आप आइए। एक मिनट माधव जी, माधव जी एक मिनट, चेतन जी आप आइए। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर समझने की है, मैंने बताया अभी आपको कि इसके बाद क्या स्थिति। यार माधव जी, आप पूरा राजनीति करते हैं, सियासत करने के बाद तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, बता दीजिए। अभी तो बैठकर वही कर रहे हैं ना मनोज भाई। सम्मान करना ये अलग बात है, लेकिन राजनीति नहीं है भैया। मैं जैसे जो बिहार की जनता पीड़ित है, भावना को बता रहा हूँ मनोज भाई। इतना भी समझिए, बिहार की जनता ग्रस्त है, बिहार की जनता शकल नहीं देखना चाह रही है सत्ताधारी दल के नेताओं का। आपने बिहार को बीमारू बना दिया। पहले सुनते थे, अब रियली बिहार बीमार हो गया, और इस बीमारू अवस्था से निकालने में किसी भी प्रकार जल्दी से आपसे बात रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं रुक करूंगा आगे, आता हूं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, एक मिनट सुनिए ना सर। अभी तो आप सुझाव मांग रहे थे और अभी आप सुनने को तैयार नहीं है। सुनिए मनोज जी सुन लेंगे, थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा। चारू जी ने आता हूँ आपके पास भी। मनोज जी देखिए, सबसे पहली बात, ये जो स्थिति हुई है ये कोई प्राकृतिक आपदा से इसको ना जोड़िए। पहली बात, क्यों? क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी सूचना और चेतावनी दे दी थी। दूसरी बात, अभी आगे की भी तैयारी आपसे पूछा, पांडे जी ने भी, आप नहीं बता पाए। आपसे 2-4 सवाल और जनाब सुन लीजिए। मुझे पता आप सिर्फ शोर मचाएंगे और डिबेट को डाइवर्ट करेंगे। आप सुन लीजिए जनाब, गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़कर सुन लीजिए। आपसे मैं 2 सवाल पूछूंगा, आप मुझे बता दीजिए कि वहां पर डीएम कौन है, आपने क्या तैयारी की? आप नहीं बता पाएंगे, आप तैयारी करके नहीं आए। आपको मैं पूछूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या तैयारी की, क्या स्टेप आप नहीं बता पाएंगे। आप सुन लीजिए, आवश्यक है यहाँ पर यह बताने के लिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम की जो समस्या अभी है, ये तुरंत पानी नहीं जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, सरकार क्या स्टेप ले रही है, इस पे आपने तैयारी नहीं करी, ना आपने पूछा, ना आपने हो पता किया। अगर आपने पता कर लिया होता सरकार तो आप वहां की जनता को गलत बोल रहे हैं, गलत सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया प्राकृतिक आपदा, उसके लिए हम तैयारी कैसे करें? देखिए, अभी मैं कह रहा हूं, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं हमारे देश में, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फ्री में हमारे लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार चाहे जब, सरकार बोले जब, क्यों नहीं? आप बोलते हैं कि भाई ये नीतीश कुमार की हमें मदद,
देखो सियासत है यहाँ पर। नीतीश कुमार जी के साथ आप जो हमेशा गाली ठीक है। करे, चुनाव है, चलिए एक गठबंधन चलिए ठीक है। अजय जी आप अभी भी वहां पर यही नजर आ रहा है। अजय जी आप आइए, अभी भी आप सपोर्ट कर रहे हैं मनोज जी की तरकीब, आपको बहुत तर्कसंगत लगती है बातें उनकी? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपने रिपोर्ट पे रिलाई कीजिए, जो पटना से रिपोर्ट आ रहा है ये साफ बता रहा है कि बिहार संसाधन की कमी से और पैसे की कमी से सहायता नहीं पहुंचा रहा है। और हम यही मांग करते हैं, ये वक्त है पांडे जी कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं ऐसे तर्क मत दीजिए, मदद की गुहार लगाएं। हाथ जोड़कर बिहार के साथ हाथ जोड़कर कह रहा हूं ऐसे तर्क मत दीजिए, बिहार के लोगों के लिए मदद दीजिए, वहीं पर जाकर आपको सियासत करनी है सर। साफ पता लग बिहार गया में भी एनडीए की सरकार है ना, नीतीश कुमार मुखिया है ना, केंद्र में एनडीए की सरकार है ना, ऐसा मत करिए ना सर। अरे इन्हीं लोगों के बीच जाकर आपको वोट मांगना है, बताइए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कैसे लड़ेगा इस महामारी से? चलिए बता दीजिए मुझे, नहीं ठीक है, बिहार कैसे लड़ेगा इस महामारी से? आप आइए, बिहार के साथ या दोगली रणनीति सर मत करिए ऐसी सियासत, नहीं चलेगी, मत करिए ऐसी सियासत, खोया हुआ है, करिए ऐसी सियासत। आप क्या कर रहे हैं? कमल इंजन की सरकार है जाके, कमल इंजन की सरकार है, रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक को माधव जी एक मिनट, चारू दुग्गल जी की बात, चारू दुग्गल जी की बात, चारू माधव जी एक मिनट सर, एक मिनट ना, हो गई आपकी बात, आपने अपना गुस्सा निकाल लिया, एक मिनट अजय जी रुकिए, ठीक है माधव जी आपने अपना गुस्सा निकाल लिया, हो गई बात प्लीज आप आइए। ठीक है चारों दुग्गल, एक मिनट सर रुकिए ना, ठीक है रुकिए सर, इतना सरकार के सामने जाकर चिल्लाते तो शायद कुछ हो जाता। चलिए चारू दुग्गल, अरे नहीं सर, नहीं चिल्लाया आपने, सरकार के नहीं चिल्लाया आपने, नहीं चिल्लाया आपने, रिपोर्ट नहीं फिजूल की बातें मत करिए, नहीं चिल्लाया आपने सरकार के सामने, नहीं चिल्लाया आपने सरकार के सामने, नहीं बात रखी आपने सरकार के सामने, प्लीज बिहार को चलिए एक मिनट बोलने दीजिए ना सर, बोलने दीजिए ना सर, आप तो बोलने में नहीं दे रहे। चलिए चारू जी आप आइए। आप यहीं आकर ये सवाल मनोज जी से पूछ रहे हैं या सरकार से पूछ रहे हैं, या आपने हम इस स्टूडियो के बाहर भी ये सवाल पूछे हैं उनसे? अगर आप उनसे पहले से ये सवाल पूछ के आते तो उनके पास भी जवाब होते और आपके पास भी इतने सारे सवाल नहीं होते। जब आप एक ही पार्टी में एक ही तरह के काम करते हैं तो एक छोटी सी बात है कि मेरा एक ही सवाल है जहां से मैं शुरू हुई थी, अभी पानी नीचे उतरेगा, आपका मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर क्या प्लान है? वहां के बच्चों को जो बीमारी होगी, वहां के बड़ों को, बुजुर्गों को जो बीमारी होगी, आप उस आपदा का अंदाजा भी अभी नहीं लगा पा रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम वहां एक पैकेट दूध और एक पैकेट पानी लेकर, नहीं सर आप बस आगाह करिएगा, गंभीर है सर, बस आगाह करिएगा सर, संसाधन उस महामारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है सर, आप और इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। सर आप आगाह करिएगा, संबल बने बिहार, आप आगाह करिएगा सर, आप आगाह करिएगा बस, और सर आप आगाह करिएगा, सियासत करिएगा, फिर उसी जनता के पास आप वोट मांगने जाएंगे जिसकी आप अनदेखी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पटना की स्थिति गंभीर है, पटना की स्थिति गंभीर है, पटना के लोग मुश्किल में हैं, पटना के लोग मुश्किल में हैं और इंडिया न्यूज वहां पर लोगों की मदद कर रहा है। हमने अपने पटना के दफ्तर में लोगों को आश्रय दिए, मदद दी है, राशन मुहैया करवाया है। सरकार अभी भी जगे तो शायद लोगों को मदद मिले। बस यहाँ पर ब्रेक का